भूरी आंखें। भूरी आंखों में उच्च मेलेनिन सामग्री के कारण सूर्य की रोशनी के खिलाफ सबसे मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा होती है। मेलेनिन एक घना गहरा रंग द्रव्य है जो आंखों, त्वचा और बालों को रंग देता है, साथ ही एक जैविक ढाल के रूप में भी कार्य करता है। हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है और चकाचौंध कम करता है। प्राचीन मानवों के लिए जो अफ्रीकी सवाना जैसे सूर्य प्रकाशित वातावरण में रहते थे, यह गुण दृष्टि की स्पष्टता बनाए रखने और आंखों को क्षति से बचाने में मदद करता था, जिससे एक स्पष्ट विकासात्मक लाभ मिलता था। आंखों में मेलानिन प्रकाश को बिखेरने के बजाय उसे अवशोषित करता है, जिससे भूरी आंखें अधिक स्थिर और रोशनी में कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। यह तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है और फोटोफोबिया तथा मैक्युलर डिजनरेशन जैसी सूर्य से संबंधित बीमारियों के जोखिम को घटाता है। हल्के रंग की आंखों के विपरीत जो प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करती हैं, भूरी आंखें उसे भीतर खींच लेती हैं, जिससे तीव्र दिन के उजाले में सुरक्षा और दृष्टि की सहन शक्ति बढ़ती है। आज भी विश्व की 70% से अधिक आबादी की आंखें भूरी हैं, जो उनके विकासात्मक मूल और व्यावहारिक उपयोगिता दोनों को दर्शाता है। दृश्य रूप से ये समृद्ध और एक समान दिखती है और रोशनी में बदलाव के बावजूद इनके रंग में बहुत कम अंतर आता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे मोमबत्ती या ढलते सूरज की रोशनी में भूरी आंखें थोड़े समय के लिए सुनहरे या एम्बर शेड्स दिखा सकती हैं, जब बिखरी हुई रोशनी पुतली की बाहरी परतों से प्रतिक्रिया करती है। नीली आंखें। नीली आंखें कम रोशनी वाले वातावरण में एक लाभ के रूप में विकसित हुईं, खासकर उत्तरी क्षेत्रों में जहां धूप कम मिलती थी और सर्दियां लंबी होती थीं। पुतली में कम मेलानिन होने से इन आंखों में अधिक रोशनी प्रवेश कर सकती है, जिससे कम रोशनी में देखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह अनुकूलन प्रारंभिक मानवों को ठंडे और अंधेरे वातावरण में जीवित रहने में मदद करता था। नीला रंग किसी रंग द्रव्य के कारण नहीं होता, बल्कि प्रकाश बिखराव प्रक्रिया रेले बिखराव के कारण होता है। यही प्रभाव आसमान को भी नीला दिखाता है। जब प्रकाश पुतली से टकराता है तो छोटी नीली तरंग दैर्ध्य बाहर परावर्तित होती है, जबकि लंबी तरंग दैर्ध्य भीतर से गुजर जाती है। इस संरचनात्मक विशेषता के कारण नीली आंखों का रंग रोशनी के अनुसार बदल सकता है, जो बर्फीले और चमकीले से लेकर हल्के ग्रे तक हो सकता है। आनुवंशिक रूप से नीली आंखों का संबंध एकल उत्परिवर्तन से है, जो 6000 से 10,000 साल पहले हुआ था, जिससे पुतली में मेलानिन का उत्पादन कम हो गया। हालांकि ये यूवी किरणों से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे ये सूर्य समृद्ध क्षेत्रों में कम पाई जाती है, लेकिन इनकी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता ने इन्हें अंधेरे जलवायु में चयनात्मक लाभ दिया और इनकी दुर्लभता ने शायद इन्हें अधिक आकर्षक बना दिया, जिससे यौन चयन के माध्यम से इनका प्रसार तेज हो गया। हरी आंखें। हरी आंखें संवेदनशीलता और सुरक्षा के बीच एक दुर्लभ संतुलन बनाती हैं। इनमें पुतली को गहरा करने के लिए पर्याप्त मेलानिन और लिपोक्रोम नामक एक पीला रंग द्रव्य होता है, जिससे ये मध्यम मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है और फिर भी अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देती हैं। यह अनुकूलनशीलता प्रारंभिक मानवों को उन समशीतोष्ण जलवायु में फलने फूलने में मदद कर सकती थी, जहां प्रकाश में बदलाव होता रहता है, जैसे कि जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में। केवल लगभग 2% आबादी के पास हरी आंखें होती हैं, जिससे ये सबसे दुर्लभ रंगों में से एक बन जाती हैं। इनका रंग एक सटीक रंग द्रव्य मिश्रण और प्रकाश के बिखराव का परिणाम है। बहुत अधिक मेलानिन इन्हें भूरा और बहुत कम मेलानिन इन्हें नीला। इसका प्रभाव अस्थिर और प्रकाश में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील, अक्सर छाया में काई जैसा और धूप में सुनहरा हरा दिखता है। उनकी दुर्लभता और बदलता रंग रूप हरी आंखों को लोक कथाओं और प्रतीकों केंद्र बना देता है, जिन्हें अक्सर रहस्य, अंतर्ज्ञान और जादू से जोड़ा जाता है। हालांकि इन्हें किसी विशेष गुण से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इनकी गतिशील दृश्य गुणवत्ता इन्हें मानव स्पेक्ट्रम में सबसे रासायनिक रूप से जटिल और आकर्षक आंखों के रंगों में से एक बनाती है। हेजल आंखें। हेजल आंखें एक अनूठा विकासवादी लाभ और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करती हैं। मेलेनिन के पैमाने पर हल्के और गहरे के बीच स्थित ये आंखें विभिन्न वातावरणों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं, चाहे धूप हो, छाया हो या बदलते मौसम। इनका संतुलन मध्यम स्तर की सुरक्षा और प्रकाश संवेदनशीलता प्रदान करता है, जिससे ये मिश्रित प्रकाश वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुकूल हो जाती है। स्थिर रंग वाली आंखों के विपरीत हेजल आंखें गतिशील होती हैं। इनमें मेलानिन की मध्यवर्ती मात्रा और लिपोक्रोम के अंश होते हैं, जिससे ये प्रकाश और परिवेश के अनुसार हरे, सुनहरे या भूरे रंग में बदल सकती हैं। यह क्षमता भौतिक है, कोई दृष्टिभ्रम नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, आइरिस प्रकाश को कैसे बिखेरता है।
इनकी अनिश्चितता ने हेजल आंखों को रहस्यमय और भावनात्मक बना दिया है। अक्सर यूरोपीय या मध्य पूर्वी वंश के लोगों में पाई जाने वाली ये आंखें एकल गुण के बजाय आनुवंशिक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं और गहरी व हल्की आंखों के बीच के स्पेक्ट्रम को जोड़ती हैं, जिनका स्वरूप मानव आबादी में गिरगिट जैसा है। अंबर आंखें। अंबर आंखें शायद कार्य के लिए कम और दृश्य संकेत के रूप में अधिक विकसित हुई हैं। ये बेहद दुर्लभ होती हैं और इनमें लिपोक्रोम की मात्रा बहुत अधिक तथा मेलानिन बहुत कम होता है, जिससे आइरिस सुनहरा, तांबे जैसा या शहद के रंग का दिखाई देता है। हेजल आंखों के विपरीत अंबर आंखों का रंग रोशनी के अनुसार नहीं बदलता। ये हर परिस्थिति में सुनहरी बनी रहती है। ये स्थिर लेकिन आकर्षक रंग रूप भेड़ियों और उल्लुओं जैसे शिकारी जानवरों में भी आम है, जो शायद यह समझाता है कि अंबर आंखें इतनी तीव्र या प्रभावशाली क्यों महसूस होती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इंसान अवचेतन रूप से इस रंग को सतर्कता या आत्मविश्वास से जोड़ते हैं, जो ऐसे गुण हैं जो सामाजिक रूप से सूक्ष्म लाभ प्रदान कर सकते हैं। अंबर आंखें 5% से भी कम लोगों में पाई जाती हैं, जिन्हें अक्सर हल्की भूरी या हेजल आंखों से भ्रमित कर लिया जाता है, लेकिन इनकी एकरूपता और गहराई इन्हें अलग पहचान देती है। आनुवंशिक रूप से ये आंखें सबसे अधिक दक्षिणी, यूरोपीय, एशियाई या दक्षिण अमेरिकी मूल के लोगों में पाई जाती हैं, जो इनकी विशिष्टता में एक और परत जोड़ता है। ग्रे आंखें। ग्रे आंखें अत्यंत दुर्लभ और जैविक रूप से विशिष्ट होती हैं। इनमें नीली आंखों की तुलना में और भी कम मेलानिन होता है, जिससे प्रकाश पुतली में और अधिक फैलकर बिखरता है। यह विशेषता संभवतः शुरुआती मानवों के लिए कम रोशनी वाले क्षेत्रों जैसे उत्तरी यूरोप में मंद या बादल वाले मौसम में दृश्य संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक रही होगी। इनकी मुलायम स्टील जैसी उपस्थिति इस वजह से होती है कि ये केवल नीले ही नहीं बल्कि कई तरंग दैर्घ्य की रोशनी को परावर्तित करती है। प्रकाश के अनुसार ग्रे आंखें चांदी जैसी, स्लेट जैसी या कभी कभी हल्की हरी भी दिखाई दे सकती हैं। यह व्यापक फैलाव इन्हें टोन में तटस्थ और स्थिर बनाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से इन्हें पढ़ना मुश्किल होता है। सांस्कृतिक रूप से ग्रे आंखों को अक्सर बुद्धिमत्ता, भावनात्मक नियंत्रण या उदासीनता से जोड़ा जाता है। ये हल्के रंगों की तरह चमकती या बदलती नहीं है, लेकिन इनकी ठंडी तटस्थता और दुर्लभता, जो आबादी के 3% से भी कम में पाई जाती है, इन्हें सबसे शांत, आकर्षक और रहस्यमय आंखों में से एक बनाती है। काली आंखें। काली आंखें वास्तव में काली नहीं होती, बल्कि गहरे भूरे रंग का एक अत्यंत रूप होती है, जो मेलानिन की घनी सांद्रता के कारण होती है। यह संतृप्ति उन्हें प्रकाश को अवशोषित करने में अत्यंत प्रभावी बनाती है, जिससे सूर्य की रोशनी और चकाचौंध से अधिकतम सुरक्षा मिलती है। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में एक लाभ है, जहां यूवी किरणों का संपर्क लगातार बना रहता है। कार्यात्मक रूप से काली आंखें कठोर प्रकाश को छानने में सबसे अच्छी होती हैं और ये सभी परिस्थितियों में दृश्य रूप से स्थिर रहती हैं। हल्की आंखों के विपरीत, जो प्रकाश को बिखेरती या परावर्तित करती हैं, काली आंखें लगभग सब कुछ अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वे सपाट, गहरी और पढ़ने में कठिन प्रतीत होती हैं। इनका एक समान टोन आंखों पर तनाव कम करता है और यूवी से संबंधित नेत्र रोगों का जोखिम भी घटा सकता है। हालांकि अक्सर एक अलग श्रेणी के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। काली आंखें अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की जनसंख्या में आम हैं। सांस्कृतिक रूप से इन्हें रहस्य और शक्ति के विषयों से जोड़ा गया है और अक्सर इनकी गहराई और भावनाओं को छुपाने की क्षमता के कारण इन्हें शक्तिशाली या तीव्र माना जाता है। हेटेरोक्रोमिया। हेटेरोक्रोमिया का विकासवादी लाभ प्रकाश के अनुकूलन या वर्णक की दक्षता से नहीं जुड़ा है। यह आनुवंशिक विविधता और विकासात्मक संकेतों में निहित है। हालांकि यह मेलेनिन आधारित रंगों की तरह स्पष्ट रूप से अनुकूल नहीं है। हेटेरोक्रोमिया उन अंतर्निहित तंत्रों को दर्शा सकता है जो शरीर को पर्यावरणीय या आनुवंशिक परिवर्तनों के प्रति लचीले ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं। दुर्लभ मामलों में यह मोजेकिज्म या स्थानीयकृत उत्परिवर्तन से जुड़ा होता है, जो केवल आंखों के रंग को ही नहीं बल्कि अन्य गुणों को भी प्रभावित कर सकता है, जिनके बारे में हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हेटेरोक्रोमिया उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की दोनों आंखों का रंग अलग अलग होता है या एक ही आइरिस में स्पष्ट रूप से रंग में भिन्नता होती है। अधिकांश लोगों में मेलेनिन दोनों आइरिस में समान रूप से वितरित होता है। हेटेरोक्रोमिया तब होती है जब यह समरूपता बाधित हो जाती है, जो अक्सर प्रारंभिक विकास के दौरान मामूली आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये उत्परिवर्तन आमतौर पर दृष्टि को प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये आइरिस के रंग रूप को जरूर बदल देते हैं। हालांकि यह दुर्लभ है और 8% से भी कम आबादी को प्रभावित करता है। हेटेरोक्रोमिया हमेशा आनुवंशिक नहीं होती। यह चोट, सूजन या कुछ चिकित्सीय स्थितियों के कारण भी हो सकती है।
हालांकि अधिकांश मामलों में, खासकर जिनका जन्म से ही हेटेरोक्रोमिया होता है, यह पूरी तरह से हानिरहित होती है। ऐतिहासिक रूप से हेटेरोक्रोमिया वाली आंखों को द्वैत, रहस्य या अलौकिक संबंध के प्रतीक के रूप में देखा गया है। शायद इसलिए क्योंकि ये उस दृश्य समरूपता को तोड़ती हैं जिसकी हम इंसानी चेहरों में अनजाने में अपेक्षा करते हैं। क्या आपने अपनी आंखों के रंग से जुड़ी कोई कमी महसूस की है? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।